जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है वृद्धाश्रम। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, मैं सोच रही हूँ कि हमें वृद्धाश्रम चले ही जाना चाहिए। तुम्हें सुकून मिल जाएगा और हमें। गैस पर चढ़ा कढ़ी के भगोने में कलछी हिलाते हुए राधा जी ने अपनी बहू सीमा से कहा, तो वह चहचकित हो गई। चेहरे पर भाव ऐसे आ गए जैसे किसी ने उसे काले पानी की सजा सुना दी हो। राधा जी के दो बेटे थे। उनके पति एक कस्बे के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की भी पूरी कोशिश की थी। लेकिन शहर की हवा कहे अथवा समय का प्रभाव, दोनों बेटों ने शिक्षा तो ग्रहण किया, लेकिन संस्कार। खैर, बड़ा बेटा राजीव कनाडा पढ़ने गया तो फिर लौटा नहीं। पलटकर ये भी नहीं देखा कि उसे कनाडा तक पहुंचाने के लिए उसके पिता ने किस किस से ऋण लिया और वह चुकता हुआ भी या नहीं। छोटा बेटा समर ने भी ऐसा ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन राधा जी के पति महेश बाबू बेटे की मनसा पहले ही भाप गए थे। सो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भारत में कहीं भी पढ़ लो, लेकिन विदेश के लिए मेरा बजट नहीं है। फिर समर ने मुंबई से एमबीए किया और वहीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी भी मिल गई। 6 महीने में एक बार अपने माँ बाप से मिलने आ जाता था, तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती थी। एक दिन उसने फोन करके बताया कि अपने साथ काम करने वाली सीमा नाम की लड़की के साथ वो कोर्ट मैरिज कर रहा है। मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप लोग आ जाइएगा। पाल पोस कर जिस बेटे को माँ बाप बड़ा करते हैं, उसके मुख से ऐसे वचन सुनकर किसका कलेजा छलने ना होगा। शांत स्वभाव वाले महेश बाबू भी उस दिन गुस्से से बोल पड़े थे, ऐसे औलादों से तो हम बेऔलाद ही अच्छे थे। शुभ शुभ बोलिए, कहते हुए राधा जी ने अपने मास्टर पति का गुस्सा शांत करने का प्रयास किया और बेटे द्वारा भेजे गए टिकट प्राप्त होते ही दोनों प्राणी बेटे को आशीर्वाद देने मुंबई चले गए। शहरी चोचले देखकर दोनों का जी उकता गया और 2 दिनों के बाद वापस आ गए। त्योहारों पर राधा जी बेटे को बुलाती तो कभी अपने काम की व्यस्तता, तो कभी पत्नी की सेहत का बहाना बनाकर टाल जाता था। 2 वर्ष बीत गए, समर नहीं आया, तो दोनों ने भी अपने मन को समझा लिया। महेश बाबू सेवानिवृत्त होकर अपने पुश्तैनी घर में आराम की जिंदगी जीने लगे। कभी पत्नी उन पर चिढ़ जाती तो कभी बच्चों की तस्वीरें देखकर दोनों उनके बचपन को याद कर लेते। एक दिन समर ने बताया कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टर ने सीमा को रेस्ट बताया है। आप लोग आ जाते तो अच्छा होता। एक तरफ जहां उन्हें दादा दादी बनने की खुशी थी, वहीं बेटे की लापरवाही उन्हें तकलीफ भी दे रही थी। यहाँ पर भी राधा जी ने पति को समझाया कि बीती बात को बिसार कर आगे बढ़ने में ही समझदारी है और सबकी भलाई है। महेश बाबू को पत्नी की बात माननी ही पड़ी। आखिर वह माँ है। बेटे को देखने के लिए उनका मन भी तो तड़पता ही होगा। बस दोनों अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाकर बेटे की दुनिया संवारने के लिए चल पड़े। राधा जी ने घर संभाला। महेश बाबू ने बाहरी कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और बेटे बहू खुश। सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया काव्या। घर में जश्न हुआ। होटल में भी शानदार पार्टी दी गई। 3 महीने के बाद सीमा वापस अपने काम पर जाने लगी और राधा जी अपनी पोती को संभालने लगी। दिन मजे में कट रहे थे। पोती के चलने बोलने और उसके साथ खेलने में दोनों खुद को भूल से गए थे। राधा जी की पोती अब स्कूल जाने लगी तो सुबह वे स्वयं प्ले स्कूल छोड़ आती और 3 घंटे बाद महेश बाबू वापस ले आते। उम्र हो या समय, गति कभी रुकती नहीं। पोती बड़ी हो रही थी और उन दोनों की उम्र ढल रही थी। एक दिन समर ने अपने पिता से कहा, पापा, आप सैर के लिए तो जाते ही हैं, आज थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा और इसके 3-3 प्रिंट कॉपी करवाते आइएगा। कहते हुए उसने 2 डॉक्यूमेंट पिता को थमा दिए। उस दिन महेश बाबू को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वॉक से जल्दी घर आ गए। बेटे का काम नहीं कर पाए। समर के पूछने पर
उन्होंने कहा कि कल परसों में करा दूंगा, मेरी तबीयत। समर ने उनकी बात नहीं सुनी और मन ही मन कुढ़ने लगा। यद्यपि 2 दिन बाद उन्होंने प्रिंट आउट लाकर समर को दे दिया था, लेकिन समर ने तो अपना जी खट्टा कर लिया था। फिर तो छोटी छोटी बातों पर दोनों में अनबन होने लगी। कभी कभी समर चिढ़कर बोल देता, इससे तो अच्छा था कि मैं आप लोगों को वृद्धाश्रम ही छोड़ आता और महेश बाबू अपने आंसू पीकर रह जाते। राधा जी कभी कभी बहू के आदेश का पालन नहीं कर पाती, कुछ शारीरिक असमर्थता थी और कुछ जी नहीं करता, तब उन्हें भी यही सुनाया जाता। इससे अच्छा तो आप लोग वृद्धाश्रम में ही रहती। राधा जी बस अपने आंसू पीकर रह जाती। एक दिन दोनों बैठे शाम की चाय का लुत्फ उठा रहे थे। पास में ही उनकी पोती भी खेल रही थी। अचानक वह गिर गई। चोट तो नहीं लगी थी, बस रोने लगी थी। उसी समय सीमा ऑफिस से आई थी। बेटी को रोते देखकर वह खुद पर काबू न रख सकी और अपने सास ससुर को अनाप शनाप सुना दिया। उस वक्त तो महेश बाबू चुप रह गए, फिर बाद में पत्नी से बोले, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, मैं जैसा बोलूं वैसे ही करते जाना। राधा जी ने वैसा ही किया। बहू को अपने वृद्धाश्रम जाने की बात कह दी तो सीमा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। डिनर के बाद सीमा ने चिंतित स्वर में समर को सारी बात बताई और बोली, समर अब क्या होगा, काव्या को कौन संभालेंगे। सुबह मैं अपने ऑफिस जाने की तैयारी करूंगी कि उसे बात कराऊंगी। वैसे भी उसे तो माँ जी की आदत पड़ चुकी है। यार मैंने तो सोचा था कि वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देती रहूंगी तो वो लोग थोड़ा दबे रहेंगे, लेकिन सब उल्टा हो गया। समर को शांत बैठे देखकर सीमा झुंझला गई। चीखते हुए बोली, समर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। क्या बोलूं मैं यार। समर भी उसी लहजे में बोला, मैंने भी तो यही सोचा था कि बीच बीच में इन्हें वृद्धाश्रम भेजने का डोज देकर अपना काम निकलवाता रहूंगा, लेकिन माँ ने तो पासा ही पलट दिया। वैसे सीमा तुम्हारी भी गलती है, माँ की उम्र का लिहाज तो तुम्हें रखना ही चाहिए था। समर ने तीखे स्वर में कहा, अच्छा मुझे रखना चाहिए था, क्या तुमने रखा, तुम्हारे तो पिता थे। सीमा भी उसी लहजे में बोल पड़ी। दोनों आपस में तुम करने लगे और उनके कमरे के बंद दरवाजे के बाहर खड़े महेश बाबू मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ गए। मम्मी पापा के तेज आवाज से काव्या की नींद खुल गई और वह दादी कहकर कमरे से निकल गई और राधा जी की गोद में आकर सो गई। अगली सुबह घर का दृश्य बदल चुका था। राधा जी चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि एक 22-23 वर्षीय युवती ने आकर उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। राधा जी विस्मय से उसे देखने लगी। तब सीमा उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी ये रेखा है, घर के सारे काम अब से यही करेगी, आप बस इसे गाइड करते रहिएगा। और हाँ, जो भी सामान घटे बढ़े तो छोटू ले आया करेगा। पापा आप तो बस आराम कीजिए, सीनियर सिटीजन का यहाँ एक क्लब भी है तो आपका। मुस्कुराते हुए समर अपने पिता से बोला तो महेश बाबू पत्नी की तरफ देखे जैसे कह रहे हों, श्रीमती जी समर आपका बेटा है तो मैं उसका बाप हूँ। तभी काव्या बोली, दादी चलो ना, देर हो रही है। राधा जी पोती को स्कूल छोड़ने चली गई और महेश बाबू वे भी सैर के लिए निकल पड़े। न हाथ में कोई थैला और न मुट्ठी में सामानों की कोई पर्ची। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।